नेपाल के काठमांडू में बुधवार सुबह त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए एक विमान क्रैश हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। 19 यात्रियों को काठमांडू से पोखरा ले जा रहा सौर्य एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद ही हादसे का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना के वीडियो भी काफी सामने आए हैं। इस विमान में कुल 19 लोग सवार थे, जिसमें से एक पायलट को ही बचाया जा सका है। अब सामने आया है कि इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। एयरलाइंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में फ्लाइट मेंटेनेंस स्टाफ मनुराज शर्मा अपनी पत्नी प्रजा खतेवड़ा और 4 साल के बेटे अधिराज शर्मा के साथ यात्रा कर रहे थे। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई है। बयान के अनुसार प्रजा भी सरकारी कर्मचारी थी और ऊर्जा मंत्रालय में सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थी। आपको बता दें कि हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे। इस क्रैश में 37 वर्षीय कैप्टन MR शाके की जान बच गई है और उन्हें क्रैश साइट से रेस्क्यू किया गया है। अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विमान बॉम्बार्डियर CRJ 200ER था, जिसे साल 2003 में बनाया गया था। इस विमान को मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था। एयरलाइंस ने कहा है कि विमान पोखरा जा रहा था ताकि मरम्मत के बाद उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन हो सके। विमान ने रनवे 2 से टेक ऑफ किया था और रनवे 20 पर ही क्रैश कर गया। नेपाल में विमान हादसे का ये कोई नया मामला नहीं है। इस देश में विमान हादसे में कई खबरें सामने आ चुकी हैं। तमाम रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि नेपाल में पहाड़ी इलाके, मौसम, नए विमान और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के साथ साथ पुराने विमानों के ही लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण इस तरह के हादसे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में पिछले 30 साल में करीब 28 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2023 की शुरुआत में ही एक विमान हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई थी। सौर्य एयरलाइंस की वेबसाइट के अनुसार कंपनी नेपाल में 5 पर्यटक स्थलों के लिए विमानों का संचालन करती है। उसके बेड़े में 3 बम्बार्डियर CRJ 200 विमान शामिल हैं। हाल के वर्षों में खराब हवाई सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए नेपाल की आलोचना की गई है, लेकिन इन दुर्घटना की वजहों में मानवीय भूल के अलावा आंशिक रूप से अचानक मौसम परिवर्तन और दुर्गम चट्टानी इलाकों में स्थित हवाई पट्टियां भी शामिल हैं। नेपाल के नागरिक उड्डयन निकाय के अनुसार अगस्त 1955 में पहली दुर्घटना के बाद से देश में हवाई दुर्घटनाओं में 914 लोग मारे गए हैं। पिछले साल जनवरी में यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 5 भारतीयों सहित सभी 72 लोग मारे गए थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।